बच्चों, रसायन की पाठशाला में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अध्याय के अंतर्गत आज हम लोग इस बात की जानकारी करेंगे जो हमने विलयन की इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकताएं पढ़ी हैं। यदि हम विलयन में तनु या सांद्र कर दें अर्थात डाइल्यूशन कर दें या कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो इन चालकताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात की व्याख्या बच्चों हम आज के कालांश में करेंगे। इसलिए नाम क्या है? चालकता, विशिष्ट चालकता और आणविक चालकता सांद्रता के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती हैं, इस बात की जानकारी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, 1 नंबर का प्रश्न कभी कभी आ जाता है, ज्यादातर प्रश्न बढ़ती या घटती के क्रम में आता है। पहले छोटा सा रिकैप ले लें हमने माना एक पात्र में हमारा एक सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में है। NaCl है, अगर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वीक होगा तो CH3COOH। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है बेटा, स्ट्रॉन्ग और वीक। इसमें जो आयंस बन रहे हैं अर्थात जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं इसका आयोनाइजेशन हो जाता है। ये जो आयंस बन रहे हैं इसमें उपस्थित सभी आयनों की चालकता, सभी आयनों का मूवमेंट, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वह मूवमेंट इसकी कहलाता था चालकता। क्या कहलाता बच्चों? इसमें जो आयंस हैं प्रतिरोध को हटाने के बाद जो भी मूवमेंट आ रहा है, नेट मूवमेंट आ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, उसे हम चालकता कह रहे थे। यदि हम किसी स्पेशल पार्ट की चालकता ले लें, हमने माना स्पेशल पार्ट हमने ये ले लिया, सॉल्यूशन के इसकी बात कर रहे हैं, ये एक जब हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देंगे, उन 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। कितनी ले लेंगे बेटा? 1 सेंटीमीटर दूर के 2 इलेक्ट्रोड ले लेंगे और इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेंगे। अब जो चालकता आएगी वह विशिष्ट चालकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? सर्टेन पार्ट आ गया, यानी क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता यह कहलाई थी हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता हमारी विशिष्ट चालकता कहलाई थी। पूरे विलयन की चालकता सामान्य चालकता थी और 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता थी। यदि हम विलयन में विलेय की सांद्रता को मोल में व्यक्त करें और 1 मोल विलयन की चालकता, 1 मोलर विलयन की चालकता देखी थी हमने, यह हमारी आणविक चालकता थी। ये हमारी कौन सी थी बेटा? आणविक चालकता। प्रति लीटर विलयन में 1 मोल उपस्थित होगा, उस समय की चालकता थी आणविक चालकता थी। इन बात को हम जानते थे बेटा। प्रश्न यह है, यदि हम विलयन को डाइल्यूट करें या कंसंट्रेट करें, इन चालकताओं में क्या असर होगा? अभी हमने माना विलयन है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl मान लिया, Ab मान लिया, Ab एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, A+ और B- इसमें बनते हैं। अगर इसका हम डाइल्यूशन कर दें, क्या कर दें? यदि इसका डाइल्यूशन कर दें तब हमारी चालकता पर क्या प्रभाव होगा? C में क्या वेरिएशन आएगा? हमारी C के मान में क्या परिवर्तन आएगा? हमने जैसे ही इसमें पानी मिलाएंगे इसका आयतन बढ़ जाएगा और जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे बेटा चालकता का मान बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? C का मान इंक्रीज हो जाएगा। किससे? डाइल्यूशन से। अर्थात इसको हम तनु करेंगे तो हमारी चालकता का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा बच्चों? प्रश्न आता है। हमने इसमें पानी मिलाया तो हमारी चालकता का मान बढ़ क्यों गया? जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे, यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि पहले से कम आयनित हो रहे थे, यदि इसका हम डाइल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा?
जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे इसका आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बेटा? डाइल्यूशन से क्या बढ़ जाएगा? आयनन बढ़ जाएगा, और आयनन बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? वियोजन, आयनों की डिग्री ऑफ वियोजन बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। यहां हमें ज्यादा आयन उपलब्ध होंगे, जब ज्यादा आयन मिलेंगे तो चालकता का मान ज्यादा होगा। ठीक है ना? क्या कह रहा हूं मैं? यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, उस सॉल्यूशन को, डाइल्यूशन से क्या होगा? पानी ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। जब आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा हो गया, अर्थात अभी हमें आयंस जो मिल रहे थे 50% मिल रहे होंगे, हो सकता है आयंस हमें 60 से 70% मिल जाए। आयन ज्यादा मिलेंगे तो उन आयनों की चालकता का मान भी ज्यादा होगा, अर्थात डाइल्यूशन से वीक इलेक्ट्रोलाइट की चालकता का मान बढ़ता है। ये बात याद रखना बेटा। अब आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य। कौन से वाले? प्रबल विद्युत अपघट्य। चूंकि प्रबल विद्युत अपघट्य तो पहले से ही मैक्सिमम क्वांटिटी में आयोनाइज होते हैं, क्योंकि प्रबल हैं, लेकिन जब ये विद्युत अपघट्य के फॉर्म में होते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है इनके बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आयनिक आकर्षण बल लगता है। अगर इसको हम डाइल्यूशन करेंगे तब क्या होगा? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनके जो इंटरमीडिएट आयनों के बीच में आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? उनके बीच में पानी आएगा और उनको ब्रेक करने का प्रयास करेगा, उनको तोड़ने का प्रयास करेगा, अर्थात यहां वाटर घुसकर इसको तोड़ने का प्रयास करेगा और ये अलग अलग हो जाए, अर्थात इनका प्रतिरोध कम हो जाएगा। क्योंकि हमने पहले प्रतिरोध पढ़ा था, प्रतिरोध जो होता है प्रबल विद्युत अपघट्यों में उनके अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण हो रहा था। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो चालकता का मान नेचुरली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, अर्थात जो वीक थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी चालकता का मान बढ़ जाएगा, दोनों में ही। तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया, चालकता को डाइल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ता है? हम कहेंगे जब हम किसी विद्युत अपघट्य विलयन को डाइल्यूट करते हैं, तनु करते हैं, तो दोनों चालकताएं, वीक विद्युत अपघट्य की और स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य की सामान्य चालकताएं बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं बच्चों? सामान्य चालकताएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ये वाला जो होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट अपेक्षाकृत अधिक बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है, पहले से आयोनाइज है, इसकी हो सकता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 99.9% हो, तो वो 99.9293 हो जाएगी। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो सकता है 50 और 60 रही हो, बढ़कर 80 तक हो जाएगी, अर्थात इसके डाइल्यूशन से चालकता ज्यादा बढ़ती है इसकी तुलना में। यह भी प्रश्न आ सकता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने पर चालकता के मान में क्या परिवर्तन होता है? आप कहेंगे दोनों की चालकताएं बढ़ेंगी। किसकी चालकता में ज्यादा परिवर्तन होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। क्यों होता है बच्चों? इसलिए होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वैसे ही कम होती है, डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से चालकता का मान बढ़ जाता है, इसका बहुत कम बढ़ता है। ठीक है ना? बढ़ता तो लेकिन बहुत कम बढ़ता है। चलिए अब अगला देखें, हम अगला टॉपिक देखें इसमें। अब हमने देखा, हमने डाइल्यूशन किया, उस डाइल्यूशन को हम विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं। किसकी? विशिष्ट चालकता। हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया? हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया और हमने NaCl थे, Na+Cl- Na+Cl-, और जब हमने डाइल्यूशन करेंगे बेटा, डाइल्यूशन करेंगे तो इसमें हम क्या मिलाएंगे? वाटर मिलाएंगे और इसका आयतन बढ़ जाएगा। इसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। विशिष्ट चालकता जो होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब
विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता होती है। क्या होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता को हम विशिष्ट चालकता कह रहे थे। जब आयतन बढ़ गया तो निश्चित बात है इस भाग में जो आयनों की संख्या है पर सेंटीमीटर क्यूब पार्ट में नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाएंगे। अब चूंकि वही आयन, जैसे मान लिया आयतन था 750 ml, 750 ml था, आयतन को हमने 1000 ml कर दिया। आयन वही की वही है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के 20 आयन थे, मान लो 20 आयन अभी इतने ml में थे, अब 20 आयन 1000 ml में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो निश्चित बात है सर्टेन पार्ट में पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ आयन्स होंगे वो कम हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में आयनों की संख्या की पाए जाने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने से निश्चित भाग में आयनों की संख्या कम हो जाएगी, अर्थात जो विशिष्ट चालकता है इसका मान डिक्रीज हो जाएगा दोनों के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अर्थात प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की विशिष्ट चालकता का मान डाइल्यूशन पर अर्थात तनुकरण पर कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि जैसे ही हम डाइल्यूशन करते हैं विलयन का आयतन बढ़ता है, जिससे निश्चित भाग में अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत अपघट्य के आयनों के पाए जाने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए उपरोक्त चालकताओं के मान भी कम हो जाते हैं। अगला आता है आणविक चालकता और तुल्यांकीय चालकता। दोनों की बात कर ले, लिखा नहीं है। ये होता है कैप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m, और यह होता है कैप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई n। चूंकि यह दो राशियों पर निर्भर करती है, हम दोनों को अलग अलग देखते हैं। डाइल्यूशन पर क्या होता है हमने ये जाना था। जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे, जैसे ही हम विद्युत अपघट्य के विलयन का डाइल्यूशन करेंगे, कैप्पा का मान तो हम जानते ही हैं, कैप्पा का मान डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे कैप्पा का मान क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि निश्चित भाग में आयनों के पाए जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्या कम हो जाएंगी? आयनों के पाए जाने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अच्छा, मोलरता और नॉर्मलता की बात भी कर लें। मोलरता और नॉर्मलता हम जानते हैं विथ डाइल्यूशन, जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे हम वाटर को ऐड करेंगे। जब वाटर को ऐड करेंगे तो जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ही हम डाइल्यूशन करेंगे वाटर को मिलाएंगे, जब हम वाटर को मिलाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ जाएगा। जब विलयन का आयतन बढ़ जाएगा तो मोलरता और नॉर्मलता में जो आयतन का पद आता है वह नीचे आता है। ग्राम तुल्यांक पर लीटर होता है और मोल पर लीटर होता है। अर्थात आयतन की वैल्यू बढ़ने से इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। किसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नॉर्मलता और मोलरता की वैल्यू कम हो जाएगी। अर्थात डाइल्यूशन करेंगे, दो बात हम जान चुके हैं, कैपा का मान कम होगा और नॉर्मलता और मोलरता का मान भी कम होगा। दोनों के मान कम होंगे। अब दोनों, इसका मान कम होगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन इसका मान कम होगा तो ये कम होगा, और इसका मान कम होने से ये बढ़ेगा। दो राशियां एक दूसरे के विपरीत हो रही हैं बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा समझना है। विशिष्ट चालकता का मान कम होने से मोलर चालकता का मान कम होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट समानुपाती है। लेकिन मोलरता का मान कम होने से इसका मान बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्या हो, दोनों एक दूसरे के विपरीत राशियां आ गई हैं, तो एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चों। जब यहां तय नहीं हो पा रहा है कि कौन मुख्य है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया
तो यह पाया गया कि जो तनुता बढ़ाने से आणविक चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान है वह m व n पर ज्यादा निर्भर करता है। किस पर? m व n पर ज्यादा निर्भर करता है। जब ज्यादा निर्भर करता है तो m और n तो घट रहे हैं, m और n तो क्या हो रहे हैं? मोलरता और नॉर्मलता तो घट रही है, अर्थात मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान डाइल्यूशन पर बढ़ेगा। क्या होगा? मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ेगा, अर्थात डाइल्यूशन करने पर लैम्डा m बढ़ेगा और लैम्डा EQ भी बढ़ेगा। चलिए हमारा प्रश्न मिल गया, हमें आंसर मिल गया बेटा। मिटा के हम थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा है, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा है शॉर्ट में। कंक्लूजन क्या निकला? विथ डाइल्यूशन डाइल्यूशन करने पर जो चालकता है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, डाइल्यूशन करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की चालकता बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की चालकता भी बढ़ेगी। इसका मान अधिक बढ़ेगा। किसका मान अधिक बढ़ेगा? इसका मान अधिक बढ़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट की चालकता अधिक बढ़ेगी क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से कम होती है, कम से ज्यादा बढ़ जाती है। इसकी ऑलरेडी ज्यादा होती 90, ऑलमोस्ट 90, 95, 99% होती है, थोड़ा बढ़ती है। अच्छा, दूसरा था विशिष्ट चालकता। डाइल्यूशन करने पर विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। आयनों की संख्या कम हो जाती है। प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है। अच्छा, लैम्डा EQ और लैम्डा m कैसा होगा? चूंकि हमने माना था मुख्यतः m और n पर ज्यादा निर्भर करते हैं, ज्यादा निर्भर करते हैं, और m और n क्या होते हैं? m और n डिक्रीज होते हैं। कैसे होते हैं? m और n डिक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि आयतन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? V बढ़ता है। डाइल्यूशन से V बढ़ता है तो m और n कम हो, क्यों? V नीचे आ रहा है m और n में। जब m और n डिक्रीज होंगे तो इन दोनों के मान बढ़ जाएंगे। इन दोनों के मान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए हमारा आंसर निकल आया बच्चों फाइनल। चालकता पर सांद्रता का क्या प्रभाव है? यदि विलयन की सांद्रता को कम करेंगे, अर्थात विलयन को डाइल्यूट करेंगे, तो दुर्बल और प्रबल दोनों विद्युत अपघट्टों की चालकता का मान बढ़ेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्टों की चालकता का मान अधिक बढ़ेगा। यदि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन करें, विशिष्ट चालकता, चूंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या घटेगी, इसलिए इसका मान भी घटेगा दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तुल्यांकी और आणविक चालकता की बात करेंगे। तुल्यांकी और आणविक चालकता कैपा और m दोनों पर निर्भर करती है, लेकिन m और n पर ज्यादा निर्भर होने के कारण चूंकि वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए m और n राशियों के मान कम होंगे और यह उनसे विपरीत होती है, इनवर्स में होती है उनके। मिटा दिया बेटा, ये लिखा है उनके इनवर्स में होती है। इनवर्स में होने के कारण इनके मान बढ़ेंगे। इस बात को बेटा नोट कर लेना। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम कोलरास नियम और उस नियम से एप्लीकेशन लेके आएंगे। उनको उस टॉपिक को बच्चों बिल्कुल भी मिस ना करना, लगातार बने रहिए। नवीन अवधारणाओं, नवीन कॉन्सेप्ट के साथ पुनः मुलाकात होगी।